अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो 2 मार्च की तैयारी पूरी तैयारी आज की इस वीडियो से आपकी होने वाली है। दोस्तों इंग्लिश का पेपर आपका 2 मार्च का होगा। 2 मार्च की पूरी तैयारी आज की इस वीडियो से आपकी होगी। 100 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाएगा अगर आप इतना पढ़ लेते हो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% गारंटी की यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के 2 मार्च की परीक्षा में आएंगे। इसकी गारंटी कैसे? क्योंकि ये पेपर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के बाद उसके बाद आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों एक नंबर भी आपका नहीं करने दूंगा क्योंकि हमने ले लिया है अब नंबर दिलाने का। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का पेपर 2024 वाला हिंदी से भी आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आपको भी 2 मार्च को सब धुआं करना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और इस वीडियो में जो बताया जाए उसे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 2 मार्च को आप 100 में 100 नंबर पूरा फोड़ कर आओगे। सिर्फ इतना आपको पढ़ना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुल 12 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और उन 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाबू आज के इस वीडियो में पूरा हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। बात समझ रहे हैं? तो 15 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसमें करना क्या रहेगा ये ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसके नीचे 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। अब उन 5 क्वेश्चन के अगर आप आंसर सही से देते हो तो 3-5-15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात यहां पर अटकती है कि अनसीन पैसेज कहां से तैयार करें, कौन सा अनसीन पैसेज तैयार करके जाए जो बोर्ड परीक्षा में आए उसे हम लिखकर अपना नंबर स्कोर करें। तो देखिए दोस्तों अनसीन पैसेज ये वही बता सकता है ना जो पेपर बनाया होगा। तो अनसीन पैसेज को हल करने की एक ही ट्रिक है कि आप बराबर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप किसी एक अनसीन पैसेज को चाहे मॉडल पेपर चाहे प्रीवियस ईयर पेपर या अपनी बुक से उठाइए, फिर उसे अपने आप हल करिए। उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उन क्वेश्चन को हल करिए। इससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के अनसीन पैसेज आते हैं और उससे आप सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करोगे। तो अनसीन पैसेज की एक ही ट्रिक है कि आप इसकी बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, एकदम आसानी से मिल रहा है 15 नंबर बिना किसी मेहनत के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया 15 नंबर वाला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल राइटिंग, यानी आपको 3 आर्टिकल दिया जाएगा बाबू। उन तीनों में से किसी एक आर्टिकल को लिखना होगा जिसके लिए आपको 10 नंबर मिल रहा है। अब इस 10 नंबर के लिए हम आपको बताते हैं सिर्फ यही 3 आर्टिकल आप तैयार करके जाइए। गारंटी है कि इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग आप देख लीजिए जिसमें सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में खेल का क्या महत्व है। इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल क्या होता है इसके एक प्रॉपर वीडियो हम आपको देंगे। ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनी हैं, उन्हें आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 2023 में भी पूछा गया था, अब की बार 2024 में भी पूछा जाएगा। इसके 99% चांसेस हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इसी को घुमा फिरा कर आपसे गेम वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ लिखना है उसी तरीके से गेम वैल्यू को लिखना है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू दूसरे नंबर का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। पॉल्यूशन पर सबसे पहले तैयार करना है, फिर प्रॉब्लम इन इंडिया। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आपसे पूछ सकता है पॉल्यूशन पर या फिर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो आप इसे विधिवत तरीके से पढ़ लीजिए कि कहीं से भी पूछा जाए ना आप उसे आराम से लिखते चले जाओ। बात समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए
तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे नंबर का आर्टिकल क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। एम ऑफ लाइफ यानी हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस पर आपको बाबू आर्टिकल तैयार करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश पर वीडियो बनाइए, तो इंग्लिश पर वीडियो आ गई है, इसे अपने हर दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा आर्टिकल जो है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। ये भी 2023 के पेपर में आया था, वोमेन्स सेफ्टी इन इंडिया 2023 के कई सारे सेट में आया था, वोमेन्स सेफ्टी इन इंडिया। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, आजादी का अमृत महोत्सव, ये हिंदी के हर पेपर में निबंध बनकर आया था, तो आप इस पर भी तैयार कर लेना। आजादी का अमृत महोत्सव हिंदी में तो आपको तैयार ही करना है, इंग्लिश में भी आप इस पर आर्टिकल तैयार कर लेना। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में चांसेस बहुत सी ज्यादा है इसके पूछे जाने के, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव। अब देखिए दोस्तों, यही इतने सारे अगर आप आर्टिकल तैयार कर लेते हैं ना, तो इससे बाहर एक भी आएगा नहीं और 10 नंबर आप फोड़ कर आओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जाएगा लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में क्या आपको तैयार करना है, ये ध्यान दीजिए, ये भी बाबू आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है। तो 10 10 20 और 15 35 नंबर तो आपके यहां से क्लियर हो गए सिर्फ 3 प्रश्न से। अब इसमें देखिए क्या तैयार करना है, ये ध्यान दीजिए। देखिए लेटर राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके सामने लिखा हूं। क्या पहला लेटर इसमें क्या है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि अपने एक जिला अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके एरिया में लाउड स्पीकर देर रात तक बजते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या करना है, आपको एक डीएम साहब को पत्र लिखना है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, रात को लाउड स्पीकर बहुत ज्यादा होता है, तो उस पर आप बैन लगाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे में आपसे पूछा जाता है राइट ए लेटर। देखिए दूसरा जो लेटर आपको तैयार करना है वो कौन सा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो योर कंसर्न ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर को आप एक पत्र लिखिए जिसमें बताइए कि आपके लोकेलिटी यानी आपके एरिया में ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी जो पानी की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा हो रही है और पानी की आपूर्ति बार बार टूटती है, यानी पानी अच्छे तरीके से हमारे मोहल्ले में नहीं पहुंच पाता। तो इसको आपको किसको पत्र लिखना है, नेशनल डेली शो योर कंसर्न, यानी एडिटर यानी पत्रकार को लिखना है, ताकि पत्रकार जब उसको अपने पेपर में प्रकाशित करेगा तो बहुत से ऊंचे अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा लेटर आपको कौन सा तैयार करना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग टू स्पेट क्राइम बाय टीनेजर्स, यानी आपको एक पत्रकार को एक और पत्र लिखना है किसके बारे में, रिगार्डिंग टू स्पेट क्राइम बाय टीनेजर्स, यानी किशोरों द्वारा जो अपराध बहुत ही तेजी से हो रहे हैं उन पर आपको क्या करना है, एक्शन करवाना है। किससे होगा ये, आप जब आप पत्रकार को लिखेंगे तो पत्रकारों द्वारा एक बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचेगी। बात समझ रहे, तो आपको यही 3 लेटर आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5वें में आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, करेक्ट, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहां से आपका 20 नंबर का प्रश्न बनेगा। अब इस पर हम एक स्पेशल वीडियो आपकी लेकर आएंगे, सबको एक साथ बताएंगे कि कहां से 20 नंबर आपके पूछे जाएंगे। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसमें आप तैयार कर लीजिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, करेक्ट, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। करेक्ट और करेक्ट जो होता है उसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें पर आपको लिए चलते हैं कि उसमें क्या पूछा जाता है।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। इसमें ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, जिसके लिए बाबू आपको 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसमें भी आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपका ये स्ट्रांग होता जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि आप ये तैयार कर लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये सब फंसाने वाली बातें दोस्तों, हम बिल्कुल भी आपको फंसा नहीं रहे हैं। देखिए हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोस्तों ट्रांसलेशन वही बता सकता है जो पेपर बनाया हो। तो हमने तो पेपर बनाया नहीं, जो पेपर बनाया है वही बताएगा। तो इसलिए ट्रांसलेशन का एक ही ट्रिक है, आप इसे तैयार बराबर आप इसका जो प्रैक्टिस है उसे करते रहिए, इससे 6 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए बाबू आपको 8 नंबर मिलते हैं। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे 2 लिखने के लिए कहेगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर कुल मिलाकर 8 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा जो कि 7 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 15 नंबर आएंगे। ये कहां से आएंगे? प्रोज से आएंगे। अब इसमें तैयार कौन कौन से लेसन करना है ये ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए सिर्फ ये 3 तैयार कर लो जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। देखिए सबसे पहला जो है द लास्ट लेसन, डीप वाटर और द लास्ट स्प्रिंग, ये 3 अगर आप तैयार कर लिए, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते उन सभी क्वेश्चन को आप रट डालिए, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। प्रोज का आपका काम खत्म हो जाएगा इसी 3 लेसन से। देखिए दोस्तों शुरुआत के 3 लेसन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए दोस्तों अगर 2 प्रश्न आपसे 3 प्रश्न आपको दिया जाएगा तो 2 प्रश्न इन तीनों में से किसी एक में से पूछे जाएंगे, और जो एक प्रश्न होगा वो कहीं बीच से उठाएगा। तो इसलिए आपको 2 ही करना होगा, तो 2 ही यहां से आपका मिल जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द लास्ट लेसन, डीप वाटर और द लास्ट स्प्रिंग, इसको आप तैयार कर लीजिए। 15 नंबर आपका बाबू कहीं नहीं जाने वाला। देखिए सबसे पहले क्या करिए, द लास्ट लेसन के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसके भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और इसके भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसे एक अलग कॉपी में लिखते जाइए। ऐसा नहीं सिर्फ आप रटते रहिए बैठकर, ऐसा नहीं, लिख कर आप याद करेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। फिर आप इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो 15 नंबर बाबू आपका बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बाबू बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। द लास्ट लेसन और डीप वाटर और द लास्ट स्प्रिंग, इन तीनों को विधिवत तरीके से पकड़ लीजिए। इनके क्वेश्चन को जैसे आप याद करिए उसे एक अलग कॉपी में लिखते जाइए। इससे क्या होगा, जब बोर्ड एग्जाम के 2-3 दिन बचेंगे ना, तो उस समय ज्यादा आपको लिखने भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बात समझ रहे क्या करना है आपको? ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आपको लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों प्रोज से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए आगे आपका जो पोएट्री आ गया उससे कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए 1 स्टैंजा एंड क्वेश्चन आंसर दैट फॉलो, यानी आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा बाबू, उसके नीचे आपके क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन का अगर आप सही से आंसर दोगे तो आपको बाबू 6 नंबर मिल जाएगा एकदम आसानी से। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए आपको क्या क्या तैयार करना है। यही 3 अगर आप तैयार कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, अगर आप तैयार कर लिए ना, तो 6 नंबर बाबू एग्जामिनर की हाथ में से आप छीन लोगे। कैसे? आप मेरी बातों को गौर से सुनना। सबसे पहले आप माय मदर एट 66 को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, आप इन अच्छे तरीके से अगर आप इन 3 चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बातों को गौर से सुनना। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स को आप विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं आपको अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी आपके 6 नंबर मिलेंगे। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, माय मदर एट 66 कहीं से भी अगर आपको स्ट्रेंजर दे दिया जाए तो आप उसे हल कर ले जाओ। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कहीं
से भी पूछ लिया गया तो इसे आप हल करिए। कीपिंग क्वेट में कहीं से भी पूछ लिया गया तो आप उसे हल कर ले जाओ। इस तरीके से तैयारी करोगे तब 100 में 100 नंबर आएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बातें करने से या फिर जो बता रहा हूं उसे रटने से 100 नंबर नहीं आने वाले। जो चीजें बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं उससे आप फॉलो करोगे तब आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो तीन चैप्टर्स हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं सिर्फ आप इन्हें देख कर रख दो, इनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि द लास्ट लेसन में कहीं से भी अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पुट अप किया जाए उसका आंसर आप तुरंत फटाक से अपने शब्दों में दे ले जाओ। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और बाकी इन सबको हम आप इस वीडियो के बाद सबको एक्सप्लेन करते चलेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ बताकर बंद कर देंगे। इन द लास्ट लेसन, डी पोर्टल, द लास्ट स्प्रिंग, इन सब की पूरी तैयारी आपको फुल वीडियोस में मिलने वाली है। बस अभी आप समझिए चीजों को कि किस तरह से कहां से कौन से क्वेश्चन आएंगे। बात समझ रहे हैं दोस्तों? 9वां प्रश्न भी समाप्त होता है। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 10 पर। दोस्तों आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिस पर आपको सेंट्रल क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। 7 हम बोल रहे हैं, सॉरी बहुत दिल सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा जिसके लिए 4 नंबर आपको दिया जाएगा। अब 4 नंबर कहां से मिलेगा, क्या पढ़ने से मिलेगा, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वेट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 में तैयार किया उसी तरीके से आप तैयार कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, देखिए एक कलम भी खराब हो गई, दूसरी कलम खोजते हैं, कहां है कलम। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में जिस तरीके से आपने इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ाना है उसी तरीके से इनके सेंट्रल आइडियाज को आपको पढ़ना है, जिसकी क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जाएगा और 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा बाबू। ठीक है, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है जो आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं। कोई भी टीचर आपकी स्कूल में भी इस तरीके से नहीं बताया होगा जैसा आज की इस वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले माई मदर एट 66 का तैयार कर लीजिए, कीपिंग क्वाइट का तैयार कर लीजिए और ए थिंक ऑफ ब्यूटी। यही 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार करके गए ना तो मैं बाबू गारंटी के साथ बोलता हूं कि 4 नंबर आपके बाबू कहीं नहीं जाएंगे। एग्जामिनर खुश होकर बाबू आपको नंबर देगा। तो 10वें प्रश्न में आपको इन्हीं 3 के सेंट्रल आइडियाज को तैयार कर लेना है, 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम प्रोज का है। जिस तरीके से प्रोज आपसे पूछा गया था उसी तरीके से सप्लीमेंट्री भी आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम है, नंबर भी सेम है, कितने क्वेश्चन भी आएंगे ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी प्रोज यानी सप्लीमेंट्री ये दोनों अब बराबर हो चुके हैं। बहुत ही आसान पेपर आएगा। आपने देखा ना जिस तरीके से हिंदी का पेपर एकदम थोड़ा कठिन है लेकिन इंग्लिश का पेपर बहुत ही आसान है। इसमें जो 25 नंबर के ग्रामर के हैं ना इसी में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जब ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये एकदम थोड़ा लिखकर याद करके लिखने की जरूरत है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए इसमें 15 नंबर आप कैसे लाएंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन बाबू आपसे पूछा जाएगा जिसके लिए 8 नंबर आपको मिलेंगे। यानी 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 4 नंबर के, कुल मिलाकर 8 नंबर आएगा 60 आंसर टाइप क्वेश्चन से। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको 7 नंबर मिलेगा, कुल मिलाकर 15 नंबर इससे आएंगे। अब देखिए 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये सप्लीमेंट्री से आएंगे। अब इनके लिए बाबू आपको तैयार क्या क्या करना है ये ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, देखिए 15 नंबर की पूरी तैयारी इन्हीं 3 चैप्टर से हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। कैसे? देखिए द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि एक भी नंबर आपका छूटने ना पाए। देखिए दोस्तों 3 नंबर इसमें पूछे जाए, 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 इसमें करना होगा और 1 इसमें करना होगा। अब क्वेश्चन कहां से पुटअप किया जाएंगे इन चीजों को आप समझिए। देखिए दोस्तों
द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। 2 क्वेश्चन यहां से आना बिल्कुल कंपलसरी है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर, किसी भी मॉडल पेपर, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देख लो, शुरुआती के 3 लेसन के क्वेश्चन उनमें सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये सब रिसर्च करने पर पता चलता है, ऐसा नहीं पता चलता, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर, किसी भी मॉडल पेपर को आप उठाकर देखिए, उसमें शुरुआती के 3 लेसन जो होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है उसमें, ठीक है। तो इसलिए आपको द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सब चीजें बनानी पड़ी है, ठीक है। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो इसलिए अगर आप इनको तैयार कर लेते हो जितना मैं बता रहा हूं, तो 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और देखिए इस वीडियो के बाद अब इसका सॉल्यूशन एक एक करके मिलेगा शुरुआत से। सबसे पहले अनसीन पैसेज को बताएंगे, फिर आर्टिकल, फिर लेटर, इस तरीके से हम आपको बताते चलेंगे हर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं सिर्फ आपको ये वीडियो दे दिया उसके बाद हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए, ऐसा नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने का हमारा संकल्प हमेशा आपके साथ तत्पर रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका क्वेश्चन 12वें नंबर पर आपकी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो समाप्त होता है। इस वीडियो में आप इतना पढ़ लेते हैं जितना आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, बताया है, तो बोर्ड एग्जाम में 90% से आप नीचे नहीं रहोगे। लेकिन बाबू आपको मेहनत करना बहुत ही जरूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ हवाई फायरिंग करने से नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। और देखिए चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब इसका सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।